पिछली वीडियो में आपने नॉर्मल की दो फॉर्म की थी। ये इसकी फर्स्ट फॉर्म थी, सेकंड फॉर्म ये आई थी। अब हम करेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ नॉर्मल। डायरेक्शन कोसाइन फॉर्म भी कहते हैं इसको। देखो इसके लिए पी लेंथ लेके चले परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन टेंजेंट प्लेन की, यानी जो है परपेंडिकुलर डाला गया है सेंटर से इस पे, तो उसकी लेंथ हमने क्या ले ली पी। तो पी की वैल्यू क्या आएगी, सेंटर ये है ओरिजिन और टेंजेंट प्लेन के क्या है x1 बाय ए स्क्वायर, y1 बाय बी स्क्वायर, z1 बाय सी स्क्वायर। तो यहां से पी की वैल्यू ये आ गई। अब डायरेक्शन कोसाइन नॉर्मल के, ये डायरेक्शन कोसाइन वैल्यूज टू पी की पुट, तो ये आ गए। तो यहां से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो थर्ड फॉर्म है वो आपकी ये बन जाएगी। तो नॉर्मल इक्वेशन की जो तीन फॉर्म है एग्जाम में आप डायरेक्ट यूज करोगे इन तीनों फॉर्म्स को। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल फर्स्ट, जो ये टोनिटोइड चैप्टर है इसके एक्सरसाइज से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके आर्टिकल और इसके एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल फर्स्ट देखो, नॉर्मल एट एनी पॉइंट पी ऑफ इलिप्सॉइड, इलिप्सॉइड की इक्वेशन दे दी, मीट्स प्रिंसिपल प्लेन इन G1, G2, G3 शो दैट PG1 रेशियो PG2 रेशियो PG3 इक्वल टू A स्क्वायर रेशियो B स्क्वायर रेशियो C स्क्वायर। यह एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका प्रूफ देखो, प्रिंसिपल प्लेन कौन से होते हैं, XY प्लेन, YZ प्लेन, ZX प्लेन। ओ ओरिजिन तो XOY, ये YZ, ZX, ये प्रिंसिपल प्लेन है तीन। एलिप्सॉइड की इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बाय c स्क्वायर इक्वल टू 1। ये अब जो पॉइंट था x1 y1 z1 पीछे भी आपने किया था आर्टिकल में p पॉइंट, इसके नॉर्मल की इक्वेशन अभी आपने थर्ड फॉर्म यूज ये पढ़ी थी, तो ये थर्ड फॉर्म हम इसमें डायरेक्ट यूज करेंगे। इसको आपने मान के चले इक्वल टू r। r क्या है, XYZ पॉइंट से इस P पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसका नाम क्या दे दिया R। अब देखो जो ये पॉइंट है, अगर ये पॉइंट XOY गिवन था ना, YOZ प्रिंसिपल प्लेन आपके ये तीन है, तो ये पॉइंट अगर आपका इस प्लेन में लाई करता है, XYZ जो ये पॉइंट है, अगर ये पॉइंट आपका XY प्लेन में लाई करता है तो इसका नाम हो जाएगा G1। R की वैल्यू, R क्या है, डिस्टेंस है ना इस पॉइंट से इसका। ये पॉइंट जनरल XYZ पॉइंट ले लिया, P पॉइंट जो ये था पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जो यहाँ पॉइंट P था, इसका इससे डिस्टेंस, उसका नाम दिया R। अब ये डिस्टेंस अगर XY प्लेन में लाई करता है तो G1, YZ प्लेन में लाई करता है तो G2, ऐसे ही ZX प्लेन में लाई करता है तो G3। जो प्रिंसिपल प्लेन से ये निकालना था ना, इस पॉइंट पे मीट करते हैं ये, तो वो वैल्यू किसकी हो जाएगी, R की। ये इक्वल टू R लेके चले, यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। ये वाले टर्म इधर प्रोडक्ट होके x1 प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई। y की वैल्यू निकाल दी, z की वैल्यू निकाल ली। तो जो ये पॉइंट था नॉर्मल पे, ये है इंजनरल पॉइंट। अब देखो मान के चलते हैं कि जो ये पॉइंट है ये YZ प्लेन में लाई करता है। तीन टाइप से था ना, हमने ले लिया YZ प्लेन। YZ प्लेन कौन सा होगा, जिसमें x जो है कैपिटल X कोऑर्डिनेट की वैल्यूज सभी जीरो हो। हम मान के चले कि ये YZ प्लेन में लाई करता है, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। x की वैल्यू थी क्या, ये वैल्यू थी आपकी x की, ये वाली वैल्यू, तो ये वैल्यू पुट कर दो इक्वल टू जीरो। इसको इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो यहां से आपके R की वैल्यू आएगी। अब देखो YZ प्लेन में लाई करता है, YZ प्लेन का नाम इसने दे दिया G1, यह है ना, तो P पॉइंट से G1 प्लेन का डिस्टेंस PG1, तो R ये PG1 की वैल्यू क्या आई, माइनस A स्क्वायर बाय P। आपने यहां YZ प्लेन लिया था, ऐसे ही आप क्या लोगे, ZX प्लेन लोगे। ZX प्लेन लोगे तो उसमें B की फॉर्म में आ जाएगा, उसका नाम PG2। ऐसे ही XZ
और या एक्स वाई प्लेन लो लिए तो उसके लिए ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? तीनों वैल्यूज आ चुकी, तीनों का रेशियो लिया, अपॉन में पी और माइनस साइन कैंसिल होते आपकी ये वैल्यू आएगी। यही आपने प्रूफ करना था पार्ट फर्स्ट में। सेकेंड पार्ट में क्या है, इसकी वैल्यू इक्वल टू के स्केल गिवन है, लोटस ऑफ पी निकालना है, यानी पी पॉइंट से क्या बनता है वो निकालना है आपका। तो देखो ये वैल्यू इक्वल टू क्या गिवन है, के स्केल। Pg1, Pg2, Pg3 की वैल्यू अभी आपने निकाली, वैल्यूज आपने तीनों की पुट की। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1/p स्केल की वैल्यू ये आ जाएगी। P था क्या, P आपने यहां से लिया था ना थर्ड फॉर्म, और ये क्या थी, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू टेंजेंट प्लेन का ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डाला गया उसकी लेंथ का नाम पी दिया था, जहां पी की वैल्यू आप ये लेके चले थे। तो यहां वैल्यूज पुट करो आप पी की। यहां 1/p स्केयर था तो यहां से 1/p स्केयर की वैल्यू निकाल लिए। इक्वेशन 3 और 4 कंपेयर करो, 1/p स्केयर की वैल्यू इसके इक्वल भी है, इसके इक्वल भी, यानी दोनों क्या हो गए, इक्वल। ये पॉइंट किसके लिए आया है, x1 y1 z1, तो x1 y1 z1 के लिए लोटस क्या आ जाएगा, इसको x y z में चेंज कर देंगे। क्लियर? अब P जो पॉइंट है वो इक्वेशन 1 यानी इलिप्सॉइड पे भी लाई करता है और इस पे भी लाई करता है, तो दोनों की इंटरसेक्शन क्या आ गया, लोटस। लोटस ऑफ P इज द ट्रू ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 5, इक्वेशन 5 और ये आपकी इक्वेशन 1, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्लियर? ओवरव्यू अगर हम देखें तो देखो इलिप्सॉइड गिवन था, इलिप्सॉइड के अंदर इलिप्सॉइड गिवन था, पॉइंट P गिवन था, ये है वो टेंजेंट प्लेन था, उससे जो परपेंडिकुलर डाला ये परपेंडिकुलर, तो इस P पॉइंट के लिए पाथ बताना था कि इससे हम जब परपेंडिकुलर और डालेंगे तो वो क्या बनेगा। तो आपने इसमें क्या किया था, प्रिंसिपल प्लेन गिवन थे तो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये आपके प्रिंसिपल प्लेन होते हैं। ये इलिप्सॉइड, इस पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन निकाल ली थर्ड फॉर्म से जो आपकी आई थी। फिर जर्नल पॉइंट जो नॉर्मल फॉर्म पे है ये प्लेन पे, उससे पी पॉइंट का डिस्टेंस, उसका नाम दे दिया आर, तो यहां से एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकाल ली। फिर ये लेके चले कि वो वाई जेड प्लेन में लाई करता है, मीन्स एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0 है तो सिंप्लीफाई किया ये आ गया, यानी Pg1 की वैल्यू है ये आर की। सेकंड जेड एक्स प्लेन लेंगे, फिर एक बार एक्स वाई प्लेन लेंगे, उससे Pg1, Pg2, Pg3 तीनों की वैल्यूज आ गई, रेशो के अंदर पुट की, माइनस तीनों में से हट जाएगा, अपॉन में P है वो मल्टीप्लाई में होके सिंप्लीफाई होके ये आ गया। सेकेंड पार्ट में इसकी वैल्यू K गिवन थी, वैल्यूज पुट कर दी Pg1, Pg2, Pg3 की, सिंप्लीफाई किया ये आया। अब ये P कहां से आया था, थर्ड फॉर्म से आया था। थर्ड फॉर्म क्या थी, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस टेंजेंट प्लेन का, जहां P की वैल्यू ये होती है, अगर टेंजेंट प्लेन ये है, वैल्यूज कर दे पुट। यहाँ P की वैल्यू आई है तो यहां से भी 1/p स्केल की वैल्यू निकाल ली, एक बार 1/p स्केल की आप ऊपर निकाल चुके हो, दोनों इक्वल हैं। किया इसको तो लोटस इस पॉइंट पे x1 y1 z1 पे क्या जस्ट x y z में चेंज कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? आज का हमारा आर्टिकल है नंबर ऑफ नॉर्मल्स। टू प्रूव दैट देर आर 6 पॉइंट ऑन एन इलिप्सॉइड, द नॉर्मल 8 वेज passes थ्रू द गिवन पॉइंट अल्फा बीटा गामा, या फिर टू प्रूव दैट 6 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू द इलिप्सॉइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। इलिप्सॉइड गिवन है, उसके ऊपर किसी पॉइंट से पास होने वाले 6 नॉर्मल एग्जिस्ट करते हैं, ये हमें प्रूफ करना है। इलिप्सॉइड के अंदर किसी पॉइंट, उस पॉइंट का नाम हमने ले लिया अल्फा बीटा गामा, पॉइंट हमने ले लिया अल्फा बीटा गामा, ये पॉइंट है इलिप्सॉइड। इलिप्सॉइड के अंदर इस पॉइंट से पास होने वाले जो नॉर्मल्स हैं वो कितने एग्जिस्ट होंगे, 6 नॉर्मल, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो इसके लिए आर्टिकल, इलिप्सॉइड की इक्वेशन लेके चले, x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू 1। अब पॉइंट लेके चले x1 y1 z1, इस पॉइंट पे नॉर्मल निकालते हैं। नॉर्मल की इक्वेशन पीछे आपने आर्टिकल किया था,
वहां से हमने नॉर्मलिटी इक्वेशन डायरेक्ट यूज की। ये आपकी आ गई नॉर्मलिटी इक्वेशन। अब जो नॉर्मल है वो अल्फा बीटा गामा से पास हो रहा है। ये स्टेटमेंट में गिवन था कि इस पॉइंट से पास होने वाले जो नॉर्मल है वो हमें प्रूफ करने हैं सिट से। तो गिवन पॉइंट क्या है? अल्फा बीटा गामा, यानी ये नॉर्मल इस पॉइंट से पास हो रहा है। ये नॉर्मल इस पॉइंट से पास हो रहा है तो ये पॉइंट नॉर्मल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी एक्स वाई जेड की जगह क्या पुट कर दो? अल्फा बीटा गामा। ये वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट की। इक्वल टू आप इसको के मान के चलेंगे तो यहां से क्या आ गया? ये सभी वैल्यूज इक्वल टू के। पहले हमने अल्फा माइनस एच बाय एच वन बाय ए स्केयर की वैल्यू लेके चले के इक्वल। तो यहां से जो ये चीज अपॉन में है इधर आके क्या हो गया? मल्टीप्लाई। ये आ गई वैल्यू। x1 की वैल्यू माइनस में है, राइट साइड में जाके प्लस में हो जाएगी। इसको आपने सिंप्लीफाई किया, ये आ गया। तो यहां से आपकी x1 की वैल्यू क्या आई? ए स्केयर अल्फा बाय ए स्केयर प्लस के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे आप। यहां से आपकी वैल्यू x1 की आई। सिमिलरली ये वैल्यू के इक्वल है तो यहां से वैल्यू y1 की आ जाएगी और फिर थर्ड z1 की वैल्यू। तो x1 y1 z1 तीनों की वैल्यूज आ चुकी है। इसका नाम आपने दे दिया इक्वेशन 3। यहां तक क्लियर? अब x1 y1 z1 ये पॉइंट इलिप्सॉइड के ही तो थे, तो इलिप्सॉइड की इक्वेशन जो ये थी इसको भी सेटिस्फाई करेंगे। तो x1 y1 z1 पॉइंट इलिप्सॉइड इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि आ जाए इक्वल टू 1। अब x1 y1 z1 इनकी ये वैल्यूज निकाली थी, ये इस इक्वेशन में पुट कर दी। पुट किया, एलसीएम वगैरह लिया, सिंप्लीफाई किया, ये आ गया आपका। तो आगे जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी। अब आप इस इक्वेशन के राइट साइड में देखना, इसको सोल्व करोगे तो के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर यानी के की पावर 6 आ जाएगी इसको सोल्व करके। तो यहां ये क्या बन गया? इक्वेशन 4 नाम दिया इसका। इक्वेशन 4 आपकी क्या है? 6th ऑर्डर की इक्वेशन आ गई इन के, यानी यहां से के की 6 वैल्यूज आएंगी। वे पुट करके आपके 6 नॉर्मल्स आ जाएंगे। यही आपने प्रूफ करना था कि इस पॉइंट से पास होने वाले कितने नॉर्मल आ जाएंगे? 6। और कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ नॉर्मल जो x1 y1 z1 था उसकी वैल्यूज आपकी ये आई थी। क्लियर? उससे नेक्स्ट आर्टिकल देखें। इसके आर्टिकल मोस्ट इंपोर्टेंट है सभी। क्वाड्रेटिक टोन थ्रो 6 नॉर्मल्स। इसके लिए देखो स्टेटमेंट पढ़ो इसकी। टू प्रूव दैट 6 नॉर्मल्स फॉर्म फ्रॉम ए पॉइंट टू एलिप्सॉइड लाइज ऑन ए ट्रव ऑफ सेकेंड डिग्री। जो आपने अभी प्रूफ किया था कि अल्फा बीटा गामा से पास होने वाले किसी भी इलिप्सॉइड के कितने नॉर्मल एग्जिस्ट करते हैं? 6। तो ये कह रहा है 6 नॉर्मल्स जो एग्जिस्ट करते हैं किसी पॉइंट से पास होने वाले, वे नॉर्मल जिस ट्रव में लाई करते हैं वो ट्रव आपका क्या बनेगा? सेकेंड डिग्री का बनेगा। यानी ये हमें प्रूफ करना है कि वो ट्रव आपका क्वाड्रेटिक टोन बनेगा। किसी पॉइंट से पास होने वाले जो आपके 6 नॉर्मल आए थे, वे नॉर्मल जिस भी ट्रव के अंदर लाई करते हैं वो ट्रव है आपका क्वाड्रेटिक टोन। तो इसके लिए देखो कैसे करेंगे। इलिप्सॉइड लेके चले, पॉइंट वही x1 y1 z1 कुछ पिछले आर्टिकल के जैसा ही रहेगा इसका। उस पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन ये आप पीछे आर्टिकल में कर चुके हो, नॉर्मल की इक्वेशन। फिर ये नॉर्मल्स अल्फा बीटा गामा से पास होने वाले थे तो अल्फा बीटा गामा पॉइंट नॉर्मल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स वाई जेड की जगह क्या पुट कर दोगे? अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या नाम दोगे? के। तो ये टर्म के इक्वल है। सिंप्लीफाई किया तो अल्फा की वैल्यू ये आ गई। एलसीएम वगैरह लिया तो ये आया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ये आया। तो यहां से आपने वैल्यू निकालनी है इस ए स्क्वायर प्लस के की वैल्यू। सेम ऐसे ही आप क्या करोगे? बीटा माइनस y1 बाय बी स्क्वायर इक्वल टू के। तो यहां से वैल्यू आएगी बी स्क्वायर प्लस के की। सिमिलरली आपकी वैल्यू आ जाएगी सी स्क्वायर प्लस के। इन तीनों की वैल्यूज आ गई। आपने क्या प्रूफ करना है कि वो क्वाड्रेटिक टोन बनना चाहिए, यानी सेकेंड डिग्री का ट्रव बनना चाहिए। तो इस वाले को हम सेकेंड डिग्री का ट्रव बनाएंगे। वो आप बनाओगे कैसे? देखो,
इसका नाम इक्वेशन 3 दे दिया, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5। इन तीनों टर्म्स को हम उन टर्म्स से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म आपकी 0 बन जाए। तो कैसे करेंगे? इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से, इसको मल्टीप्लाई किया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। इन तीनों इक्वेशन को इन तीन टर्म्स से मल्टीप्लाई करके हमने ऐड किया, ये मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, ऐसे ही राइट साइड में किया। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड आपकी 0 बन गई। राइट हैंड साइड वाली टर्म ये आ गई। ये वाली टर्म में देखो कंप्लीट में x1 y1 z1 है, तो लोटस निकालने के लिए क्या करते हो, x1 को चेंज कर दो x में, y1 को y में, z1 को z में। तो x1 y1 z1 पॉइंट पे लोटस ये आ गया। इसको अगर आप एलसीएम लेंगे या फिर आप एक्स वाई जेड से कंप्लीट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन में देखो ये टोन है सेकेंड डिग्री का, वाई जेड एक्स जेड एक्स वाई। टोन के अंदर क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाली टर्म नहीं होती, ना ही कॉन्स्टेंट टर्म होती हैं। जो भी टर्म होंगी वो एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स वाली टर्म होंगी। तो यही था इस आर्टिकल का प्रूफ। क्लियर? नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 3। अब जो उस इलिप्सॉइड के 6 नॉर्मल जो बन रहे थे उन्हीं से रिलेटेड आपके पीछे 2 आर्टिकल थे और उन्हीं से रिलेटेड ये एग्जाम्पल है। स्टेटमेंट पढ़ो इसकी। इफ पी क्यू आर पी डैश क्यू डैश आर डैश आर फिट ऑफ 6 नॉर्मल फ्रॉम ए पॉइंट। फ्रॉम ए पॉइंट ये तो आ गया अल्फा बीटा ड्रामा, और वो 6 नॉर्मल जो अभी आपने प्रूफ किया था कि किसी गिवन पॉइंट से पास होने वाले कितने नॉर्मल होते हैं, 6 नॉर्मल। तो उनके फिट हमने निकाली, वो पॉइंट आपके 6 नॉर्मल के लिए 6 पॉइंट आ गए, पी क्यू आर पी डैश क्यू डैश आर डैश इलिप्सॉइड के लिए। अब जो ये स्टार्टिंग के 3 पॉइंट है इनको ज्वाइन करके, यानी पी क्यू आर एक तो हमें इलिप्सॉइड गिवन है, इलिप्सॉइड के लिए किसी गिवन पॉइंट यानी अल्फा बीटा ड्रामा मान के चलो वो पॉइंट, उससे पास होने वाले कितने नॉर्मल है 6। तो उनके फिट्स हमें गिवन है पी क्यू आर पी डैश क्यू डैश आर डैश, ये हमें गिवन है। उसके बाद अगर आप पढ़ोगे तो उसमें ये गिवन है कि अगर आप स्टार्टिंग के 3 पॉइंट को ज्वाइन करते हो पी क्यू आर को तो प्लेन बनता है, जिसकी ये इक्वेशन है। यहां तक का मैटर हमें गिवन है, इलिप्सॉइड और 3 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला प्लेन। हमें प्रूफ करना है कि जो बचे हुए 3 पॉइंट हैं पी डैश क्यू डैश आर डैश ये हैं, इनको ज्वाइन करने वाला जो प्लेन बनेगा उसकी ये इक्वेशन है। ये इक्वेशन आपने प्रूफ करनी है। तो देखो इसके लिए इलिप्सॉइड की इक्वेशन गिवन है, पी क्यू आर प्लेन गिवन है आपको, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी लिखो या फिर पी तो राइट ये लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ तो इक्वल टू 0 माइनस पी हो जाएगा। ये दोनों गिवन है। पी डैश क्यू डैश आर डैश के लिए आपने ये प्लेन निकालना है, तो हमने मान के चले कि इसके लिए एलिमेंट पी था, तो डैश के लिए आपका आ जाएगा एल डैश एक्स प्लस एम डैश वाई प्लस एन डैश जेड माइनस पी डैश डैश की फॉर्म में ले लिया। अब दोनों प्लेन की हम पहले इक्वेशन 1, 2, 3, इक्वेशन 2 और 3 जो 2 प्लेन था उनकी ज्वाइंट इक्वेशन निकालते, तो ज्वाइंट इक्वेशन क्या आ जाएगी, दोनों की प्रोडक्ट, ये आ गई ज्वाइंट इक्वेशन। अब हम उस टोनिटॉइड की इक्वेशन निकालेंगे जो इंटरसेक्शन से बना है इस वाले इलिप्सॉइड के और ज्वाइंट इक्वेशन, यानी इसका इलिप्सॉइड का और ज्वाइंट इक्वेशन की इंटरसेक्शन से बना है। मान लो ये एस है और ये एस डैश है, तो इंटरसेक्शन से बनने वाला फर्स्ट चैप्टर में आपने किया होगा एस प्लस के एस डैश, तो ये आ गया एस प्लस के एस डैश। क्लियर? लेकिन अभी आपने प्रूफ किया था कि 6 नॉर्मल से ज्वाइन होने वाला जो आपका बनता है टोनिट, वो टोन बनता है, क्वाड्रिक टोन। ये आप अभी इससे पीछे वाले आर्टिकल में प्रूफ कर चुके हो। तो ये वाला भी आपका क्या बनना चाहिए, टोन, जो इन 6 नॉर्मल से पास होने वाला है। और टोन की इक्वेशन में क्या होता है, एक्स स्केल का कोफिशिएंट, वाई स्केल का कोफिशिएंट, जेड स्केल का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म यानी विदाउट एक्स वाई जेड वाली सभी टर्म्स क्या होती हैं, 0।
तो देखो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से इन दोनों के भी आप प्रोडक्ट करोगे, फिर हम निकालेंगे एच टी एल का कोफिशिएंट। यहां से तो एच टी एल का कोफिशिएंट दिख रहा है 1/H और यहां से जब इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे तो K इंटू एल एल डैश ये आएगी टर्म्स। इसको आप सिंप्लीफाई करो तो एच टी एल का कोफिशिएंट इक्वल टू 0, ऐसे ही वाई टी एल का कोफिशिएंट इक्वल टू 0, जेड स्केल का कोफिशिएंट 0 और जो कांस्टेंट टर्म आप यहां से निकालोगे वो ये है। इन सभी को सोल्व करके वैल्यू क्या आई आपकी एल डैश, एम डैश, एन डैश और पी डैश। पी डैश, क्यू डैश, आर डैश से जो प्लेन बनने वाला था वो आपने ये मान के चले थे जिसके अंदर एल डैश, एम डैश, एन डैश और पी डैश अननोन थे, वो वैल्यूज आपने यहां पुट कर दी। पुट द वैल्यूज ऑफ एल डैश, एम डैश, एन डैश एंड पी डैश इन इक्वेशन 3 में जब पुट करोगे तो ये आपकी प्लेन की इक्वेशन आ गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर? तो 9.2 के यही थे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एंड आर्टिकल। सेम स्टेप पे इसकी ये एक्सरसाइज है जो आप ट्राई कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे मैंने इसकी PDF भेज दी है। नेक्स्ट टॉपिक था आपका पोलर प्लेन ऑफ ए पॉइंट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।